Good morning students, that is the second lecture of the international trade and tariff subject। ये दूसरी क्लास है आप लोगों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और प्रशुल्क से संबंधित। तो फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताए यूनिट 1 से लेकर 5 तक कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं, यूनिट कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब आइए सेकंड में, ये सेकंड यूनिट जो आपको संबंधित है वो यूनिट नंबर 6 टू यूनिट नंबर 10। यूनिट 6 यहाँ है 7th 8th 9 एंड 10। तो आइए यहाँ पर कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, आपके एग्ज़ाम में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आगे कंपटीशन में भी, एमकॉम एंट्रेंस में भी, नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी में, वो भी आप लोग देखिए ध्यान से। सिक्स्थ यूनिट है एक्सचेंज कंट्रोल, मीन्स विनिमय नियंत्रण। क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं आप लोगों के सिलेबस में। मीनिंग ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, विनिमय नियंत्रण का अर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सचेंज कंट्रोल, विशेषताएं विनिमय नियंत्रण की। नेक्स्ट दिया गया ऑब्जेक्टिव्स, विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। नेक्स्ट दिया गया है टेक्निक्स, तकनीक, विधियाँ कौन कौन सी हैं। टेक्निक्स मीन्स मेथड्स, विधियाँ कौन कौन सी हैं, तकनीक कौन कौन सी है विनिमय नियंत्रण की। नेक्स्ट दिया गया है लास्ट एक्सचेंज कंट्रोल इन इंडिया, भारत में विनिमय नियंत्रण। तो ये दिया गया है यूनिट 6 में। यूनिट 6 भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली आपके एग्ज़ाम में, मीनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद पूछा जाता है टेक्निक्स, टेक्निक्स मतलब मेथड्स, विधियाँ। आपके एग्ज़ाम में या तो टेक्निक्स के नाम से रहेगा या तो मेथड्स के नाम से। तो ये दो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में एक्सचेंज कंट्रोल से। कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ लिया जाता है। तो ये तीन चीज़ें पिछले वीडियो में आपको बताई, 3 क्वेश्चंस 5 यूनिट्स में। उसके बाद इस यूनिट में जो पहला क्वेश्चन बनेगा एक्सचेंज कंट्रोल से। हर एक एग्ज़ाम में, कंपटीशन में आप लोगों से भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आइए यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के नाम से। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को शॉर्टकट में फॉरेक्स मार्केट भी बोलते हैं। तो फॉरेक्स बना कैसे, FOR यहाँ से ले लिया गया, EX यहाँ से लिख गया, तो ये बन गया फॉरेक्स मार्केट। और हिंदी में इसको बोलते हैं विदेशी विनिमय बाजार। अब यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। पहले दिया गया फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार की विशेषताएं, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मीन्स इसके कौन कौन से संगठक हैं, तत्व हैं। नेक्स्ट दिया गया है ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कैसे कार्य करता है विदेशी विनिमय बाजार। और नेक्स्ट दिया गया है लास्ट स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट को हिंदी में बोलते हैं हाजिर बाजार और फॉरवर्ड मार्केट को बोलते हैं वायदा बाजार। ये चीज़ें दी गई हैं यूनिट 7 में। नेक्स्ट आइए यूनिट नंबर 8 में। यूनिट नंबर 8 जो आपका है दिया गया है डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज, अवमूल्यन एवं करेंसी का ह्रास। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है आप लोगों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके सिलेबस में जो दिया गया है मीनिंग ऑफ डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन का अर्थ। दूसरा दिया गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन के उद्देश्य। फिर दिया गया है स्कोप ऑफ डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन के क्षेत्र। नेक्स्ट दिया गया है रीजन्स ऑफ द डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन के कारण। नेक्स्ट दिया गया है इफ़ेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन, मीन्स अवमूल्यन के कारण कौन कौन, इफ़ेक्ट्स मतलब प्रभाव कौन कौन से हैं। नेक्स्ट दिया गया है लास्ट डिवैल्यूएशन वर्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज, अवमूल्यन एवं करेंसी के ह्रास में अंतर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका 5th क्वेश्चन बनता है डिवैल्यूएशन से, क्वेश्चन यहाँ से छूट नहीं सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है मीनिंग पूछा जाएगा, मीनिंग अर्थ कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी पूछा जाता है यहाँ से बार बार, उद्देश्य कौन कौन से। कंपटीशन में पेट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। फिर पूछा जाता है रीजन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स और इफ़ेक्ट्स एंड इफ़ेक्ट्स। तो आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो ये कोई काट नहीं सकता इस यूनिट को, डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसीज को। तो स्पेशली क्वेश्चन बनता है डिवैल्यूएशन से। तो जब ये यूनिट आएगा आप लोगों को पढ़ाएंगे, हर एक यूनिट का क्वेश्चन भी आप लोगों को बताएंगे कि किस किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्स इन योर बीकॉम पार्ट 3 एग्जामिनेशन एंड इन योर competitive examination including NET JRF Commerce Economics MCOM Entrance Exam TGT PGT Commerce and Economics Subject Assistant Professor Exam and B.Ed Entrance Exam। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। इंटरनेशनल बिजनेस का सबसे ज़्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट कहा जाए थियरीज के बाद डिवैल्यूएशन, ये आपका
इकोनॉमी का भी पार्ट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है, इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट है, फिजिकल पॉलिसी का भी पार्ट है। इतनी जगह से ये डिवेल्यूएशन आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये आपके इंटरनेशनल ट्रेड में ही ऐड किया गया आपके बीकॉम में। तो ये जो है इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको रटना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट नंबर 8। तो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन ये आपका आता है यूनिट नंबर 8 से। नेक्स्ट आइए यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 दिया गया है फ्रॉम द नेम ऑफ फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मीजर्स, मीन्स विदेशी व्यापार संवर्धन के उपाय। तो जैसे यूनिट दिया गया वैसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। व्हाट आर द मेजर्स फॉर द फॉरेन ट्रेड प्रमोशन, विदेशी व्यापार के संवर्धन के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। और जब भी विदेशी व्यापार के संवर्धन की बात होती है प्रमोशन, तो प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट की बात होती है। ध्यान रखिए, हर एक देश किसको प्रमोट करता है, एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करता है। हाँ, अगर उसके यहाँ कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो इंपोर्ट तो प्रमोट करेगा नहीं, तो खाए बिना मर जाएगा। तो ये जो आपका है फॉरेन ट्रेड प्रमोशन मेजर्स, तो यहाँ पर देखिए जो कंटेंट दिया गया है 3 चीज़ें दी गई हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में, और हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। दूसरा टॉपिक दिया गया है 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से, EOU शॉर्टकट में बोलते हैं हम, 100% निर्यात अभिमुखी इकाइयाँ। थर्ड दिया गया है मेजर्स फॉर प्रमोटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन टू एंड फ्राम इंडिया, भारतवर्ष के अंदर विदेशी पैसा कैसे आए, विदेशी निवेश कैसे आए और भारत के लोग बाहर कैसे इन्वेस्ट करें हर जगह पर, तो उसको बोलते हैं भारत के बाहर। तो भारत के अंदर एवं बाहर विदेशी निवेश के संवर्धन के उपाय। तो देखिए इनटू मतलब भारत के अंदर और फ्रॉम मतलब भारत से बाहर। तो ये जो दिया गया है, और आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, गिव द मेजर्स और मेथड्स फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो ये आपका जो यहाँ पर दिया गया है मेजर्स, ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है बार बार। और ये आपके कंपटीशन में भी, हर एक एंट्रेंस में, कॉमर्शियल नॉन कमर्शियल एग्जाम में, IAS PCS के भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इस यूनिट में ये आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, जो लास्ट यूनिट दिया गया है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 दिया गया है इम्पोर्ट एंड कस्टम ड्यूटीज़ के नाम से, मीन्स आयात एवं सीमा शुल्क, आयात शुल्क एवं सीमा शुल्क। नेक्स्ट दिया जो कंटेंट दिया गया है 3 चीज़ें दी गई हैं। पहला दिया गया टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स, प्रशुल्क एवं गैर प्रशुल्क उपाय। नेक्स्ट दिया गया नेचर ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क की प्रकृति, उद्देश्य, प्रकार। और नेक्स्ट दिया गया रोल ऑफ कस्टम इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमाओं की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ से यूनिट नंबर 10 में जो आपके कंपटीशन में, एग्ज़ाम में, इंट्रेंस में, हर जगह जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ ज़रूर रहता है टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स में। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके बीकॉम के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए टोटल आप लोगों को पहले यूनिट में आप लोगों को बताए थे, पहले लेक्चर में, इससे पहले 5 यूनिट में 3 क्वेश्चन वहाँ से बताए थे जो कि इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक आपका एक्सचेंज कंट्रोल से, एक डिवैल्यूएशन से, और एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहाँ से फॉरेन ट्रेड मेजर से, और यहाँ पे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ मेजर्स पे। तो इतना ही टॉपिक अगर आप कमांड कर लेते हैं तो आप कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार हो जाएंगे और अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इतने टॉपिक्स आप लोगों को क्रैम कर लेना है, रट लेना है, ताकि दोबारा जीवन में इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े कहीं पर। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये था आप लोगों का। तो हम सोचे सबसे पहले सिलेबस के बारे में बता दें, क्योंकि सिलेबस जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप कितना भी अच्छा पढ़ लीजिए, आप कंपटीशन को, एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। तो सिलेबस पे ही कमांड करना माना जाता है 50% प्रिपरेशन को। तो ये जो आपका है सिलेबस जो है, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे बीकॉम के बाद भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये दूसरा लेक्चर था, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। और नेक्स्ट जो क्लास स्टार्ट होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव वे में स्टार्ट होगा फ्रॉम यूनिट नंबर 1 से। डिस्क्रिप्टिव में भी हम आपको बताएंगे और हर जगह कैसे कैसे एग्ज़ाम कंपटीशन में बनते हैं वो भी आप लोगों को बताएंगे, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज। तो आप लोग बने रहिए, अपने सभी फ्रेंड्स को
इसको इन्फॉर्म कर दीजिए। सारी चीज़ें जो आपकी डिमांड थी वो आज से जो है हम स्टार्ट किए। इंटरनेशनल सब्जेक्ट, इंटरनेशनल लॉ जो कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट माना जाता है, स्टैंडर्ड मटेरियल आपको कहीं मिलता नहीं है। तो आप बने रहिए शुरू से लास्ट तक हमारी सभी लेक्चर्स में, वीडियोज़ में। आप लोगों को इस सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगी। जैसे HR, मार्केटिंग, ये सब जो आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाते हैं कमांड हो जाता है, वैसे इस पर भी कमांड हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग वेट करिए। आज ही से इंटरनेशनल ट्रेड हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।